फिल्म के बारे में जब कोई भी बात करता है, हर कोई पेन के साथ बात करता है, लेकिन पॉजिटिव बात करता है। आपको क्या रिएक्शंस मिलते हैं? जी, पहली बात तो है कि जो लोग हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि क्या ऐसा भी हमारे देश में, एक इंडिपेंडेंट भारत में ऐसा हुआ। मतलब हमको ये बहुत ही जो दारुण कथा है, और ये कड़वा सच है जो लोगों के सामने, मतलब 32 वर्ष लगे इसे लोगों के समक्ष आने में। सो पीपल आर शॉक्ड कि क्या है, कैसे, क्या इतना दबाया गया था कि इतनी मतलब निर्मम सरकार थी उस समय कि जिन्होंने इनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। इट वॉज अ वेरी वेरी सैड थिंग। बट बोलते कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए। और आपने क्या, आपने मैंने जो भी मुझे व्यक्ति मिला है उसने यही कहा है कि जो लोग बाहर निकल कर आए बिल्कुल निस्तब्ध, चुप, चाहे एक टक चुप्पी थी। आप थिएटर में जब फिल्म खत्म होती है सो दर्द है, दुख है, और कि ये, और फिर कुछ लोगों का, मैं आजकल तो मैं देख रहा हूं लोगों का आक्रोश भी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किसी ने उस वक्त इनका साथ नहीं दिया। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, इस फिल्म को देखने का जो हमारा मकसद है वो इसलिए नहीं, मैं अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि यह फिल्म इसलिए मत देखिए कि हमारे साथ हमारे 32 वर्ष पहले क्या हुआ था। आपको ये फिल्म इसलिए देखनी है ताकि दोबारा आगे हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब मैं देख रही थी तो मेरे बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब आपने पहली बार आपको अप्रोच किया गया, तब क्या रिएक्शन था आपका? आप मानेंगे नहीं, मैं अपना हॉलिडे पे गया हुआ था बाहर। आई गॉट हाउस इन गोवा, माय फैमिली, और कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पे कुछ काम नहीं था कुछ, तो हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब गोवा चले गए थे, वी वर ऑन हॉलिडे। एंड सडनली मुझे एक दिन फोन आता है विवेक का कि पुनीत जी, मैं ये फिल्म बना रहा हूं, तो हम चाहते हैं कि इसमें, तो मैंने कहा आप कश्मीर के जो मुद्दे पे जो जेनोसाइड हुआ था उस पर आप फिल्म बना रहे हैं? बोला, जी हाँ। आई विल डू योर फिल्म, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज आई न्यू अबाउट द प्रॉब्लम। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि 30 वर्ष तो यार अभी थोड़े दिन पहले ही बात है, लोग कैसे कहते हैं उनको पता नहीं था। सबको पता था, हमें तो पता था। पर चलिए, मैं बगैर कोई बात किए स्ट्रेट आई कट शॉर्ट माय, जो हम एक हॉलिडे पे गए हुए थे, मैं वापस आया, खुद के कपड़े लिए, उस कैरेक्टर की तैयारी की, स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड आई रिपोर्टेड फॉर शूटिंग। तो जी क्या तैयारियां करनी पड़ी? आप कहते हैं जानते हैं सर्टेनली उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है एक्टर के परफॉर्मेंस हाँ में, जी, सिचुएशन को जानना, लेकिन उसके अलावा भी क्या आपको कोई चीज पढ़ने की या जानने की जरूरत हाँ जी, देखिए पहले बात तो मुझे पता था क्या क्या हुआ था, है? जी। तो ये कोई इट वाज नॉट कोई नई बात सडनली, ऐसा नहीं था, हम जानते थे क्या हुआ था। और फिर जब स्पेशली मैं क्या पात्र कर रहा था, एक जो वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरि नारायण, तो उनकी भूमिका में निभा रहा था, और उसकी क्या व्यथा थी, उसके लिए फिर हमने क्या लॉट ऑफ जो मसौदा, जो मैटर हम इकट्ठा कर सकते थे कि उस समय क्या हालत थी लोगों की। मतलब जब प्रशासन जो एक ओहदे पर थे, जब एक एयरफोर्स ऑफिसर को मार दिया, तो एक जो नॉर्मल बेचारा जो मासूम व्यक्ति है उसकी, उसको क्या होता, ही इज अ सिटिंग डक। अगर वो एयरफोर्स ऑफिसर को मार सकते हैं, जज को मार सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को मार सकते हैं, वहां का जो पुलिस, जो डीआई, जो पुलिस कमिश्नर, पुलिस चीफ था, वो नहीं कुछ कर सका, वहां का गवर्नर कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जो हमारे जो सेंटर जो था, उन्होंने तो एक बोलते ना आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और कान में रुई डाली हुई थी इस कश्मीर प्रॉब्लम के लिए। और वहां के जो सीएम थे वो तो उनके मित्र थे, उनको अपनी मित्रता नहीं खराब करनी थी। और जहां पे जो कश्मीरी हिंदूज जो मर रहे थे उनके साथ तो उनका टोटल डेड, मतलब बोलते ना कि ब्लाइंड आई ना डेफ ईयर किया हुआ था। तो ये तो हमने पढ़ा था, हमने फिर कई वीडियोस देखे, सब देखे, देखने के बाद स्क्रिप्ट ही इतनी पावरफुल थी। तो मेरा ये था कि भाई जो मैं पात्र कर रहा हूं वो मेरे रियल पर्सनालिटी के बिल्कुल ही विपरीत है। एक बेबस पुलिस अफसर जो कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको किस तरह रोका जाए। तो उसकी जो बेबसी थी, उसकी व्यथा थी, ही इज गिल्टी। आपने जो नोट किया कि वो माफी मांगता है, वो पुष्करनाथ की जो उसकी अस्थियां वो विसर्जित करने जाते हैं कि हम
मतलब उस ओहदे पर होते हुए भी हम आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो एक आम जनता का क्या हाल हुआ होगा, आप इसका अनुमान लगाइए। मुझे लगा कि आपका भी वहां पर एक कश्मीर का कनेक्शन है और आपके भी कुछ पूर्वज वहां से रहे हैं, जी क्या मैं नहीं, गलत नहीं हूँ? वैसा नहीं है। हम जो है वी आर सारस्वत ब्राह्मण्स। तो कहते हैं कि जो सारस्वत ब्राह्मण्स थे वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, वो वहां से उनका ओरिजिन वहां से हुआ है, वो कश्मीर से आए हैं, ये था। हम सारस्वत ब्राह्मण्स हैं। मेरे जो दादाजी थे वो तो रावलपिंडी से पार्टीशन के बाद आए थे, तो प्लस मेरे जो पिताजी थे उस समय वो 16 वर्ष के थे, और मेरे जो सबसे छोटे चाचा थे वो 6 महीने के थे। तो हमारे परिवार ने तो इस एक्सोडस को भाई एक बात पे कि हमें एक इस्लामिक कंट्री में नहीं रहना है, अपना घर बार पैसा लगता हर चीज छोड़कर दे लेफ्ट पाकिस्तान, दे केम टू इंडिया, कि भाई हम एक इस्लामिक स्टेट में नहीं रहेंगे। और आप मानेंगे नहीं, हमारे जो मेरे जो दादा थे और उन्होंने अपने बेटे को, दैट इज माय फादर, और जो मेरे बाकी चाचा थे उनसे कह दिया था, दे हैड गिवन देम वेपन्स, कि अगर कुछ मेरी, क्योंकि मेरे पिताजी की 2 बड़ी बहनें भी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो पहले के हमारी बहू बेटियों के साथ कोई अनादर नहीं होना चाहिए, तो होगा तो उनको सबसे पहले मार देना। एंड द डॉटर्स दे आर प्रिपेयर्ड, कि अगर होगा तो हम ये नपुंसकों की तरह सिटिंग डक होकर गोली नहीं खाएंगे, किसी को कोई असमत पे हाथ नहीं लगाने देंगे, मार देंगे और लड़के मरेंगे। दैट वाज दी जज्बा, आप सोचिए, मेरे पिताजी का, मेरे चाचाओं का, मेरे दादाजी का ऐसा जज्बा था। तो हमने तो ये कहानियां सुनी है। उसके बाद फिर ये कश्मीर में 1990 में, ये तो 90 86 ऑनवर्ड से शुरू हो गया था। तो गुस्सा आ रहा था वो रोल निभाते हुए, क्योंकि मुझे देखते हुए गुस्सा आ रहा था। गुस्सा तो है, बिल्कुल है। अब देखिए ना, आप देखिए कितनी इनडिफरेंट उस समय की सरकार कहिए, जो इनका जो षड्यंत्र था कि भाई इनको अपने मरने के लिए छोड़ दिया। भाई वो तो पूरे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। अगर आप वो जो बिट्टा कराटे के इंटरव्यू देखिए कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो गया, उसने ट्रेनिंग हासिल की, और वो खुद कह रहा है कि मुझे वो लोग, पाकिस्तान हम पे भरोसा नहीं करता था, हम पे कोई, वो हमारे आंखों में पट्टी बांध कर लेकर गए, हमें ट्रेनिंग दी और हम आए, और वो जो ऑर्डर मिलते थे मैं मार देता था। आपके हाथ में बंदूकें हैं और वो आज भी जिंदा है, वो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वो तो फिर नैरको, फिर बाद में कई सालों वर्षों में तो फिर पकड़े गए। आप उनका, जिन्होंने जो खुद एडमिट किया है कि मैंने मारा है, वो अभी तक क्यों जेल में बैठे हैं? मेरा कहने का मतलब है, दे उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बैठे हुए जेल में क्यों बैठे हैं? उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो बेचारे जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। अब आप देखिए, मतलब जब मुझे याद है, जब ये हाल ही में कुछ दिन पहले, जब कुछ वर्षों पहले जब ये निर्भया कांड हुआ था, बहुत ही दारुण दृश्य वो जो था, वो दिल को दहला देने वाली वो घटना हुई। हम सभी बहुत अपसेट थे, और जो हो सका सबने उसका प्रतिकार किया, कैंडल मार्च हुए, मैं भी उसमें शामिल था कि गलत हुआ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और इन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप पूरे देश का यही था निर्भया कांड में। जब वहां पे हमने ये किया, तो जो गिरजा, जो लड़की है जिसे एबडक्ट किया गया था, जो कश्मीरी लड़की थी, उसे किडनैप किया गया, 5 दिन किडनैप करके रखा गया, उस बेचारी के साथ बार बार, क्या कहूं मैं, बलात्कार किया गया, वो किया गया। और उसके बाद उसे फिर आपने फिल्म के अंदर भी देखा, उसको आड़े आड़े जो जो सॉ कटिंग मशीन होती है उससे उसके उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ऐसा मतलब ना, नृशंस दृश्य, वो ये हुआ है, ये हिस्ट्री है। उस पर क्यों नहीं कोई कैंडल मार्च हुई? उस पर क्यों नहीं हमारे देश ने बाहर आकर उसकी खिलाफत की? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कहीं मैं समझता हूं कि हम जो भारतवासी हैं, हम सब दोषी हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है जी, जो हम हिंदुस्तानी हैं, अगर पड़ोस में किसी के घर में आग लगी होगी ना, तो हम कहेंगे अरे यार हमको क्या, उसके घर में आग लगी है, हमारा घर थोड़ी जल रहा है। पर वो नहीं समझते कि थोड़ी देर में वो आग आपके घर को भी एनगल्फ करेगी। ये चीजें जो है, हमें क्या कि एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, और ऐसे मौकों पे हमें खुलकर इसका
प्रतिशोध बोलते हैं, इसका प्रतिकार करना चाहिए, जो हमारे देश में मैं देखा नहीं होता। दुर्भाग्य की बात है। और मीडिया ने इसको दबा दिया। जो गवर्नमेंट तो थी, मतलब क्या कहें। अब देखिए कितना, मतलब मुझे तो दुख होता है कि अब क्या नैरेटिव शुरू हो गया, क्या झूठ, कि जी जो कश्मीरी जो थे वो तो वहां से माइग्रेट कर गए थे। अरे भाई, कोई जानबूझ कर अपना घर छोड़ के जाता है? नहीं जाता जी। ये झूठ है कि भाई वो छोड़ के चले गए। अरे भाई, जब आपके मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि भाई फलाना घर फलाने काफिर का घर फलाने को दे दिया जाए, आपके घरों के बाहर एक लेटर वो ठोक के चले जाते हैं कि भाई आप रातों रात घर खाली करिए, अपनी बहू बेटियों को यहाँ पे छोड़ के जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तीन चीजें हैं साहब। वो एक जो इस्लामिक जो जिहादिस्ट है, इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं, उनकी तीन चीजें हैं। फिर पहले बात कन्वर्ट, आप कन्वर्ट करिए, आप हमारे धर्म में कन्वर्ट करिए क्योंकि आप काफिर हैं। सेकंड है या लीव, भाग जाइए, पलायन कर जाइए। और तीसरा है या फिर आप जो हो मर जाइए, आपको उसका आपका इलाज आपकी मौत ही है। इसी के दम पे, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कोई ये तो चलो खैर, जो कश्मीर में जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, वो 32 वर्ष पुराना है। लोग कहते हैं अच्छा इट इज हिस्ट्री, इतिहास है। नो, ये वर्तमान है। आप देखिए, एक आध साल पहले की बात है, कश्मीर में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे कैसे टेररिस्ट, ये इस्लामिक टेररिस्ट आए, स्कूल के अंदर गए, लोगों को बाहर निकाला, अलग अलग किया, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे, और जैसे कोई हिंदू था या कोई एक सिख था उसमें और कुछ हिंदू थे, उनको साइड में गोली मार दी। और ये आज, मतलब हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी के जमाना हमारी सरकार है और वहां पे 370 लागू है। आप समझ रहे मैं कहने का मतलब क्या है? एबॉलिश किया गया है, उसके बावजूद ये हमारे देश में हुआ है। तो इनका तो, इसको तो इट हैज टू बी क्रश्ड विद एन आयरन हैंड। अब मैं नैरेटिव सुन रहा हूं कि आजकल जी लोग जो बात कर रहे हैं कि साहब ये तो मरे, हिंदू इतने मरे थे, बहुत कम थे, और इतने लोग तो उनको उसमें भी मार दिया गया, क्या कहते हैं इसको, आतंकवादियों को एनकाउंटर्स में आर्मी ने, पुलिस ने मारा है। अरे भाई, उनके मानवाधिकार का क्या हुआ, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? ये मैं सवाल देख रहा हूं आजकल। बट मैं ये अब जानना चाहता हूं, जो ह्यूमन है ही नहीं, उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? जो औरतों को बेवा बनाते हैं, जो बच्चों को अनाथ बनाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्गों के खाने पीने का जो जरिया उनके बेटों को छीन लेते हैं, ये तो आतंकवादी है। इट इज पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड। और वो न केवल हिंदू देखता है, वो जो जो लिबरल मुस्लिम थे वो तो उनको भी मारते हैं, वो सिखों को मारते हैं, बुद्ध। तो ये इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती? व्हाई डोंट वी कॉल अ स्पेड अ स्पेड? ये जो है बहुत ही दारुण, बहुत ही ये चिंता का विषय है। अब अच्छा, ये केवल यहां नहीं हुआ। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो अपना पंजाब में हुआ, उधर बंगाल में जो ईस्ट बंगाल था उसमें नवाखाली में शुरू हुआ। जो हिंदुओं को मारा है, जो मास कन्वर्जन हुए हैं, वो सब कैसे भूल सकते हैं लोग? बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि ये तो बार बार हो रहा है। तो ये ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। और ये बहुत ही काबिल तारीफ है, स्पेशली विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ही हैज कॉल्ड अ स्पेड अ स्पेड। देखिए, और इसमें ये ऐसा है कि वो कहते हैं कि दुनिया भर में जब भी कोई अगर कोई टेररिज्म करता है तो पूरा वर्ल्ड उसको डिनाउंस करता है, उसको कहता है कि ये इस्लामिक टेररिस्ट्स हैं। लेकिन कश्मीर में आप उनको इस्लामिक टेररिस्ट्स नहीं कह सकते, आप उन्हें कहते हैं ये सेपरेटिस्ट्स हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? आप समझ रही हैं? तो बोलना तो क्यों नहीं बोलेंगे? और इसमें सबको आगे आना चाहिए, सबको आके बेधड़क होके, बेखौफ होकर बोलना चाहिए। बट हमारे देश में वो नहीं है। आपको पता, देखिए पंजाब में जब, मुझे याद है ये जब हुआ था, तो वहां पे भी सेम था। जब उन्होंने क्या किया, एक पूरी ट्रेन हिंदुओं की काट कर लाहौर से अमृतसर भेजी थी। एक पूरी ट्रेन जो हिंदुस्तानी शरणार्थी जो पाकिस्तान से, लाहौर से जो अमृतसर आ रहे थे, जाओ 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 हिंदुस्तान जाओ, ट्रेन चली, और जो आतंकवादी थे उन्होंने रोका रास्ते में,
और पूरी ट्रेन में चढ़ के उन्होंने बेबस औरतों को, बच्चों को, और जो एक नंबर्स में जो मर्द थे बहुत कम थे, उनमें कुछ लड़के मरे, औरतें लड़के मरी, और उन्होंने सबको मार दिया। मारने के बाद वो ट्रेन जो थी, अमृतसर जब पहुंची ट्रेन, तो दे रियलाइज कि ये पूरी ट्रेन में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं था। ये 1947 की मैं बात, इससे बड़ा नरसंहार क्या होगा। तब पंजाब में जो था, लोगों को आया आक्रोश, गुस्सा। मेरे जैसे मेरे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, होता ना ईंट का जवाब पत्थर। एक ट्रेन पाकिस्तान ने काट के भेजी ना, अमृतसर से पूरे पंजाब में इनका नरसंहार करके 2 ट्रेनें काट के इन्होंने पाकिस्तान भेजी। ये हिस्ट्री है, मैं बता रहा हूं। 2 ट्रेन जब काट के भेजी, तो वहां से उसके बाद वो मैसेकर बंद हुआ। दे रियलाइज कि अगर हम एक भेजेंगे तो ये 2 भेजेंगे, हम 2 भेजेंगे तो 20 भेजेंगे। चुप हो गए, खामोश हो गए। कहने का मतलब है कि इस तरह की अपना चीजें होती हैं। आपको पता भी, जो दिखाया लोग कह रहे हैं क्या, वो तो डर के बेचारों ने कोई प्रतिकार ही नहीं किया, सब ऐसे ही मर गए। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ हुआ। ये तो बहुत ही, मेरे हिसाब से 25% भी नहीं था जो आपने देखा है। मुझे याद है हमारे कुछ डोगरा थे, जो डोगरा थे वहां के, उन्होंने अपनी बहू बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को काट के उन्होंने कौन सी किशन गंगा नदी में फेंक दिया, और फिर मरे। तो ये तो एक कहानी सामने आई है, तो इससे लोगों को इतनी आग लगी है। अगर इतनी सारी कहानियां अगर बात करें, आपको पता है महमूद गजनवी, जी। महमूद गजनवी जो अफगानिस्तान में, अभी उसका एक स्तंभ लगा हुआ है। उस स्तंभ में पता क्या लिखा है, दुख तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। दुख तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, कि यहां पर हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनार में बिकती हैं। ये है वहां पर स्तंभ गजनी में। तो ये तो हम अपना इतिहास ही भूल रहे हैं। ये है वहां पे। तो मैं कोई गलत, तो आप, बिकॉज आई हैव स्टडीड, आई नो व्हाट इट इज, तो हम क्यों भूलते। ये तो लोगों को पता चलना चाहिए। हमारे स्कूल में हमें, अब हमारे स्कूल में आप देखिए, हिस्ट्री चेंज कर दी गई कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, वो एक क्या, ही वाज अ माउंटेन रैट। अरे, जो हिंदवी स्वराज्य की जिन्होंने स्थापना की, औरंगजेब से लोहा लिया, पूरा राज्य नहीं माना, आप उसको माउंटेन रैट कह रहे हैं, और मुश्किल से आधा पेज भी नहीं लिखा उनके बारे में। महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से लोहा लिया, अकबर बोलते जी वो सेक्युलर किंग। किस बात का सेक्युलर किंग। जो तीसरा जौहर जो अपना चित्तौड़गढ़ में हुआ था, 30,000 निर्दोष व्यक्तियों को उन्होंने जान मौत की घाट उतार दिया था, और 17 के 12-15 हजार औरतों ने जौहर में अपने आत्मदाह कर लिया था। आप उसको सेक्युलर बता रहे हैं, जो जजिया टैक्स लगाता है हिंदुओं पर। तो क्या हमारा नेगेटिव ही कुछ गलत है। तो ये सच जो है लोगों के सामने आना चाहिए। अब आपको मैंने महमूद गजनवी का बताया, आपको मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि बख्तियार खिलजी नाम का एक था। दे वर ओनली लूटर्स एंड ये प्लंडरर्स थे। ये सिर्फ पैसा, ये खाना बदोश, ये वहां के भूखे नंगे, ये चोर उचक्के थे, जो यहां पर आए कि हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया है, पैसा है, जाएंगे लूट के ले आएंगे। अगर वो कहते ना वो शासक थे, जो उनका रूट, किस बात की सभ्यता। आप उनका एक मुझे पैलेस दिखाइए। मुगलों ने यहां पे आके, आप जो ताजमहल बनाओ, वहां पे ताजमहल है किसी का, किसी का। भूखे नंगे थे जी ये लोग। ये तो क्रूर, ये सिर्फ आए हैं लूटने और करने। बख्तियार खिलजी का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, आई थिंक 1193 और 97, मतलब 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। हमारी यूनिवर्सिटीज थी, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, चाइना से नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। वहां पे 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स, 90 लाख जो लिखा था आयुर्वेद, वेदों के बारे में, क्या क्या चीजें जो रिसर्च वो लोग करते थे, सारी उसने जला दी थी। और कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो 2 महीने जलती रही थी। 2 महीने, ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स ने जला दी थी। फिर वहां से जो कुछ चाइनीज थे वो कुछ लेकर चले गए, कुछ जर्मन भाग गए। अब क्या बात है, वो दवाइयां बाद में बनी है।
तो जो हमारा जो सभ्यता का जो हमारा ये क्या, ये आपके सभ्यता का जेनोसाइड नहीं है, ये हमारे कल्चर का जेनोसाइड नहीं है। तो ये जो मैं मतलब मैं क्या कितने उदाहरण है आपको मैंने इसका दिया, ये 90 आपको मैंने अलाउद्दीन इसका बताया। आपको पता पंजाब में आई थिंक सो 18th सेंचुरी में 17 समथिंग में 17th सेंचुरी थी, अहमद शाह अब्दाली अगेन वो ऑपरेसर आया। जब वो आया था तो वो इतना उसने पंजाब में हरियाणा एसी में लूट, पता ओनली लूट एंड प्लंडर, मारना ले जाना औरतों को, जो से लूट और कुछ नहीं। तो पंजाबी में वहां पे कहावत की, वहां पे कहावत मशहूर है पंजाबी में कि खादा पीता लहेदा बाकी सब अहमद शाहिदा। खादा पीता लहेदा बाकी सब अहमद शाहिदा, मतलब कि हम जो है भाई जो अपने को खाने को मिल गया या जो पीने को मिल गया या जो पहनने को मिल गया वो ही अपना है, खुश हो, बाकी से तो आके ले जाएगा। तो क्या गिनाओ भाई, उनका एक सिकंदर नाम का एक था क्रूर शासक, पता नहीं कितने मन टन उसने जनेयू तोले थे। ब्राह्मणों को मारने, हिंदुओं को मारने के बाद एक जनेयू का क्या वेट होगा जी, इतने कितने टन जनेयू तोले थे। उतने जनेयू उसने उतने हिंदुओं को बोला तुम मुसलमान बनो, नहीं बने तो उन्हें मार दिया था। औरंगजेब भी सेम करता था। शाहजहां ने डेक्कन में पूरी खेतों की फसलें जला दी थी, और आप उनको बताते कि देवा मुगल रूलर्स जिन्होंने लोहा लिया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते और उधर महाराजा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते तो पूरा ये देश का हमारा नक्शा ही पलट गया होता। अब आप उसको भूल गए कि नहीं, साहब वो तो हिस्ट्री है। अब आप ये कह रहे हैं कि एक कश्मीर फाइल में जो कश्मीरियों के साथ हुआ वो भी हिस्ट्री है, 1947 इज हिस्ट्री। आप तो उसी में रहेंगे। एक साल की पहले भी मैंने आपको बात बता दी है। तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, ये है। सपोर्ट बट दे डोंट वांट टू सपोर्ट। कुछ एक लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और कुछ एक लोग बहुत छोटा सा। देखिए क्या है कि वो कहते हैं ना कि टू ईच इज ओन, बिकॉज उनका क्या है कि भाई जो लिबरल मीडिया है, जो लुटियंस जो हैं वो भी खामोश है। बिकॉज देखिए आप इस फिल्म को रोक नहीं सकते, ये जनादेश है, और कहते हैं ना कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। ये तो आवाज खल्क नकारा खुदा, ये है। अब वो क्या है, अच्छा जो लिटराटी है भी सारे पेपरों ने भी उसको 4.5 5 4 3.5 स्टार्स दे दिए। अच्छा, और बॉक्स ऑफिस पर भी ये तो चल पड़ी है फिल्म। अब किस मुंह से बोले? अब देखिए हमारे देश में जितनी भी फिल्में बनी हैं आज तक वो क्या बनी है कि हम टेररिस्टों को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं साहब वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उनके साथ ये हुआ। आपने नोट किया? अच्छा, इसको आप इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते कि कश्मीर पे कितनी फिल्में बनी है? आप सब उठा लीजिए, यही है कि दे आर जस्टिफाइंग द मुस्लिम्स, दे आर जस्टिफाइंग द टेररिस्ट्स। आपको पता है इस फिल्म के अंदर हमारी फिल्म ये जो कश्मीर फाइल्स की खूबसूरती क्या है, मेरे कलाकार मेरे दोस्त यार जो मुस्लिम्स हैं वो शर्मिंदा हैं। फिल्म देखने के कहते हैं वाह पुनीत जी क्या बढ़िया फिल्म बनी है, पुनीत साहब कमाल की फिल्म है यार, ये हम शर्मिंदा है कि हमारे लोगों ने इस तरह किया और हमारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज मुस्लिम्स, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ दोज मुस्लिम जो हमारे साथ हैं। ये कोई हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड सलमान खान है, उससे बड़ा होता ना धर्म निरपेक्ष कहो सेक्युलर इंसान कोई नहीं है जो घर में गणपति की पूजा करता है। वो तो मतलब कमाल है, अभी दुर्गा पूजा का वो हर चीज करता है। आई डोंट नो, देखेंगे सब देखेंगे फिर। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे तो बहुत सारे दो मुस्लिम दोस्त हैं। मेरा दानिश अख्तर मेरा कलाकार है, मिस्र में काम करता है मेरे प्ले में, वो पुनी जी मैं देखने का वाह पुनी जी मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो ये आप इसे क्यों एक मजहब का, हम बिल्कुल नहीं, हम हिंदुस्तानी है भाई। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको पता है जब ये हॉलोकॉस्ट हुआ था, जब ये अपना हिटलर ने जब ये ज्यूस का प्रोसिक्यूशन किया था, आपको पता है 60 लाख ज्यूज उसने मारे थे। कितने? 60 lakhs।
हिटलर ने। और तो जो जर्मनी है, क्या हिटलर को लाइक करते हैं? वो डिनाउंस करते हैं उसको कि गलत किया है। आज अगर आप जर्मनी में जाएं और आप हिटलर का नाम ले तो दे वुड लाइक यू। मैं जर्मन्स की बात कर रहा हूं कि भाई अगर हमारे किसी पूर्वज ने कोई गलत किया है तो आप उसको डिनाउंस करिए। तो ये तो यहां हमारे देश में भी होना चाहिए। वो जो सच्चा मुसलमान है डिनाउंस करेगा। आप समझ रहे हैं? ये क्या, ये डिवाइड, ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो ठीक है, लोग धीरे धीरे देखेंगे। जनादेश है जी, आप लोगों की आवाज को नहीं रोक सकते। आपको लगता है इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी, मोदी साहब ने बोला, उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन उसको काउंटर अटैक करने के लिए कई सारे लोग। मैं कह रहा हूं नहीं करने की, जब वो तो उनका काम ही वो है। आप तो दोषी हैं। आपकी सरकार थी, इनकी सरकार थी उस समय। राजीव गांधी जी जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उनके जमाने में हुआ ये, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता बिकॉज मैं उनका मित्र हूं। और आप तो खुद भी तो, आपके पिताजी तो कश्मीरी पंडित थे। जवाहरलाल नेहरू साहब भी तो कहते हैं कश्मीरी पंडित थे। तो आपको उनका दर्द नहीं दिखा? और देखिए एक और खूबसूरत बात क्या है, जो प्रोसिक्यूट हुआ, आज कश्मीरी पंडित दुनिया के हर जगह कोने पर दे आर डूइंग वेरी वेल। पढ़ लिख कर मेहनत मुशक्कत करके वो टॉप क्लास पोजीशंस पर है। इनका जरा सा कुछ होता नहीं, हम तो आतंकवादी बन गए जी, क्यों? हमारे साथ में ये हुआ। अरे आप समझ देखिए, सी द डिफरेंस। हमारा जो डीएनए है हिंदुओं का, जो हमारे भी जो वो है, वो ये अपना शांति प्रिय लोग हैं। तो नहीं, हमारे साथ भी क्योंकि अन्याय हुआ। भाई मेरे जो दादा जो छोड़ के आए, आपको बताओ, मेरे जो फादर इन लॉ साहब हैं दलजीत पुरी जी, तो मेरे जो अपना ससुर साहब हैं, उनके पिताजी दीवान कैलाश नाथ पुरी उनका नाम। वो बहुत बड़े शख्सियत थे अपना वहां पे अपना सियालकोट में। कहते हैं जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई थी तो उनको उनके घर में दावत तो वो गई थी। वो कौन सी किताब है उसमें उनका नाम लिखा हुआ है, दीवान कैलाश नाथ पुरी का। वो सब कुछ छोड़कर दे केम टू इंडिया कि हमको नहीं रहना इनके साथ, हम एक इस्लामिक कंट्री में नहीं रहेंगे। फिर आप माने, देखिए अब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको सडनली घर बार छोड़ना पड़ जाए और एक जीरो से माइनस से शुरू करना पड़े, रिफ्यूजी कैंप्स में रह के आपको शुरू करना पड़े। उनके तो कोई बच्चे किसी ने भी हथियार नहीं उठाया, तो आप उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं भाई? किनको जो अभी जो बिट्टा कराटे आप देखिए तो उसके इंटरव्यूज आप देखिए किस तरह पॉइंट ब्लैंक बात कर रहा, मैंने मार दिया। अभी भी है उनके इंटरव्यू, अब देखिए, आप यासीन मलिक के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को गले लगा के उनको साथ में बैठा रहे हैं। उनको स्टेटमेंट दिया गया है, आना जाना लाल बत्ती की नीली बत्ती की गाड़ी देते हैं उनको। तो ये जो चीजें ना बड़ी दिल को जो है वो झकझोर देती है, दहला देती है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।